जय श्री राम। जय हनुमान। जय हो उस आदि पुरुष की जिसकी सभी हिंदू धर्म के लोग पूजा करते हैं, उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। उस जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम न कभी हुआ है न कभी होगा। तो दोस्तों, आपने भी आदि पुरुष देख ली होगी, लोगों ने देख लिया है, मैंने उनकी प्रतिक्रिया देख ली है, डायलॉग भी देख लिए हैं। कई लोग अपने अपने अलग अलग विचार बता रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने विचार बता दूं। जहां एक बड़े ही आचार्य, नाम तो मैं नहीं लूंगा किसी का, वो कहते हैं कि भाई साहब, आजकल की जो भाषा बन चुकी है लोगों की गाली गलौज की, है ना, उसका लेना उसका देना, ऐसी भाषाएं बन चुकी है। तो उसी भाषा में भगवान को उन्होंने प्रेजेंट कर दिया हमारे मनोज मुंतशिर ने, जिन्होंने लिखी है, और राउत राउत भाई साहब कोई हैं डायरेक्टर साहब, उन्होंने ये फिल्म बनाई है। 600 करोड़ रुपए। अरे यार, 6 रुपए की अक्ल लगा लेते। ऐसा लाइन मैंने नहीं बोला, ये किसी एक और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने बोला। और एक महारानी तो ऐसी है जिन्होंने भाई साहब पोल ही खोल दी। उनके सारे वीडियो उठा के देख लेना, उनकी खुद की भाषा कैसी है। तो जितने भी ज्ञानी परम ज्ञानी भरे पड़े, हालांकि एक मत ये कहता है कि हिंदू भावनाओं को आहत किया है। सब लोग अरुण गोविल साहब श्री राम के उस चरित्र की व्याख्या करने लगते हैं। लेकिन एक बात बताओ दोस्तों, जो उस काल में पैदा हुआ है, मैं हुआ हूं, मुझे पता है कि मुझे याद है धुंधला धुंधला सा, जब मैं दादाजी के साथ रामायण देखता था और उसको में अंदर कोई करुणा वाला सीन आ जाता था, तो दादाजी रोने लग जाते थे। उन्हें देखकर हम हंसते थे, क्योंकि हम ना समझते कि दादाजी रो क्यों रहे। लेकिन जब 10-12 साल बाद दोबारा से रामायण देखी, उसके अर्थ को समझा, तब पता चला कि हमारा हिंदू शास्त्र, हिंदू ग्रंथ कितना समृद्ध था। लेकिन आजकल की परिपाटी देखिए, परिवर्तन हर संसार का नियम है। मतलब संसार का नियम ही परिवर्तन है। पहले मोबाइल फोन नहीं होता था, मोबाइल फोन आया तो चीजें और सुलभ हो गई, लेकिन उसके साथ अपराध भी बढ़ा। डिजिटल करेंसी आ गई, नेता लोग, आप जानते हैं, उस बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम आदि पुरुष की बात करेंगे। उसके डायलॉग बड़े फनी, छपरी टाइप लोग कह रहे हैं। अब क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं भाई साहब? क्या आप अपने घर में गाली गलौज के साथ बात नहीं करते? मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं, ठीक है, यारों दोस्तों में तो करते ही होंगे, घर में नहीं करते होंगे। बड़े बुजुर्गों की अगर थोड़ी सी शर्म हया रखते होंगे तो नहीं करते होंगे। तो आज की जो भाषा है वो उन्होंने दिखा दी, उसमें बवाल हो गया। और भाई साहब, आजकल डिजिटल कॉन्स्पिरेसी है कि जो ज्यादा चर्चाओं में रहता है उसकी कमाई उतनी होती है। आप कितना ही बक लो, अच्छा कह लो, बुरा कह लो आदि पुरुष को, उसने 3 दिन में 340 करोड़ कमा लिए हैं। आपके घर में कनक के बोरे नहीं आएंगे, गेहूं के बोरे नहीं आएंगे भाई साहब। आप जो 250, 300, 500, 1000 रुपए टिकट के खर्च करके जाओगे, उसमें देख लोगे अपना भांडा, जो भी है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे। लेकिन एक तरफ हिंदू भावनाओं को आहत किया है, दूसरी तरफ आज के समाज की सोच भी बताइए। आज कितना दुराचार इस संसार में हो रहा है, आप बताइए। हमारे राजस्थान की बात करो, हर जगह रेप, बलात्कार, हत्या, मतलब इनका बोलबाला हो रहा है। सरकार प्रशासन क्या कर रही है? सबको पता है कि ये अपराधी हैं, लेकिन सब पैसे, सबका गल्ला भर रहा है। साले हराम खोर हैं ऐसे लोग जो इंसानियत को बेच खाए हैं। प्रशासन की बात करें तो जिनकी लाख लाख रुपए सैलरी है, जिनको पता है कि यहां इस एरिया में ये चोर है, उनको सब पता रहता है, लेकिन रोकते नहीं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। और हम कौन सा बहुत बड़े दूध के धुले हुए हैं? गंगा जल से नहा के भी हमारे मोबाइल में वही लाखों करोड़ों का, हजारों का, या किसी की टोपी उसके सिर करने का वो चढ़ा रहता है। हम खुद ही सही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले अगर आपसे 200 रुपए चालान, बड़ा वाला चालान करने के एवज में 200 रुपए लेते हैं, तो आप उसे देते हैं और अपना छुटकारा पाते हैं, क्योंकि आप गलत हैं।
जब आप गलत है ना, आप रूल फॉलो नहीं करते ना, तो पैसे दोगे 5,000 के 200 आराम से दे दोगे, 4800 का फायदा हो रहा है ना। तो आदि पुरुष बना के मुझे नहीं लगता कि कोई कंट्रोवर्सी हुई है। मैं बहुत आस्तिक हूं, हर सुबह शिव पुराण पढ़ता हूं। अभी एक ऐप लॉन्च हो रही है, 700 अध्याय की एक ऐप लॉन्च हो रही है, शिवयात्रा.com। वो मेरी आवाज में होगी। मेरे किसी क्लाइंट ने, दिल्ली का एक 20 साल का लड़का है। तो लड़के टीनेजर ऐसे भी है जो भगवान की आराधना को, उनके शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन अधिकतर तो ऐसे हैं जिनको अपना ज्ञान ही नहीं है। कम से कम अपने धर्म का तो ज्ञान रख लो भाई। दूसरी कौम को देख लो, कौम से समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। उनको बचपन से पढ़ाया जाता है कि हमारे ये दूसरे बेवकूफ हैं। तो भाई साहब, हिंदुओं में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि अपने धर्म पे आंच आए तो शस्त्र उठा लेने चाहिए। अगर ये नई फिल्म आपको पसंद नहीं है तो उसका बॉयकॉट कर दो, ठीक है, लेकिन उन्होंने तो पैसा बना लिया। अब उसके डायलॉग पर बात करते हैं। क्या टपोरी डायलॉग है। मैं सामने मेरा लैपटॉप क्या पीसी खुला हुआ है, उसमें से देख के बता रहा हूं। फिल्म के एक सीन में इंद्रजीत बजरंगबली की पूंछ में आग लगाने के बाद कहते हैं कि जली ना, अब और जलेगी। बेचारा जिसके जलती है ना वो ही जानता है। ये जलना करना, ये कहां से आई ये लैंग्वेज भाई? हम पिछले 20-30 सालों में बोल रहे हैं ना, वहीं से आई ये लैंग्वेज। अब बजरंगबली इंद्रजीत से कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। यानी हनुमान जी तो सीता जी का पता लगाने गए थे, तो आग किसने लगाई? उन्होंने। सामान खर्च किसका हुआ? उनका हुआ। तेल उनका खर्च हुआ। तो इसने अपनी भाषा में, जब हम अपनी लैंग्वेज में कोई भी वार्तालाप करते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है, इसलिए इन्होंने वही भाषा यूज कर दी जो हम हिंदुस्तानी आजकल बोल रहे हैं, है कि नहीं? परिवर्तन का दौर है, सबको आधुनिक होना है ना। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा कटाक्ष, नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। अगला डायलॉग ले लेते हैं। रावण का एक राक्षस सैनिक बजरंगबली को अशोक वाटिका में बात करते देखने के बाद कहता है कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने आ गया? अब भाई साहब, हम भी तो बोलते हैं कि तेरे बाप का राज है क्या, यहाँ कैसे आ गया? चाहे मजाक में बोले या तू तड़ाक से बोलते हैं ना। बस फिर इसको फिल्मों में दिखा दिया, और फिल्म कहीं ना कहीं हमारे समाज का ही आईना होती है। जो समाज में हो रहा है तभी तो फिल्में बनती हैं। फिल्मों में देख के कोई समाज नहीं बनता, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। बजरंगबली, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। तो भाई बहुत ही कॉमन डायलॉग है, उसमें क्या। लक्ष्मण पर वार करने के बाद इंद्रजीत कहता है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे इस शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। तो भाई इंद्रजीत के पास वो शक्ति थी, उनको भेद नहीं पाए राम लक्ष्मण। हमने जो रामायण में देखा है अरुण गोविल साहब की, तो उसमें पता है। अब विभीषण का एक सीन है जिसमें लंकेश से कहता है, भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। विभीषण राम को सचेत कर देता है। देखो, हर घर में सभी अच्छे लोग नहीं होते, कुछ कंटक भी होते हैं जिनको हम मारते हैं, पीटते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो गंद होता है ना, वो गंद ही बना रहता है। तो हमारे भारत में गंद कितना फैल चुका है, ये आप अपने दिल से, सच्चे दिल से मन लगाकर पूछो, तब पता चलेगा कि आप जो अपने 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल की लाइफ में कितने लोगों का काटा है आपने, कितना लोगों को चूना लगाया है, कितना लोगों से मेहनत करवा के उनके पैसे नहीं दिए। ये बात मैं इसलिए बोलता हूं कि हमसे लोग अक्सर काम करवा लेते और पैसे नहीं देते, है कि नहीं? आपको लगता होगा कि आवाज तो बड़े करोड़ों रुपए कमाती होगी। भाई साहब, गर्मी में बैठा हूं, ये पॉप फिल्टर भी है ना, ये भी घर पे वाइफ ने बनाया है, ठीक है? तो ये 7 साल से माइक को ढो रहा हूं। तो आदि पुरुष के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, फिल्में आएंगी जाएंगी, जिसको बवाल बनाना है, जिसका झंडा ऊंचा है, वो बवाल कर लेगा। हम तो दर्शक हैं, मूक दर्शक।
हमारे मुंह पे चुप्पी लगी हुई है। ठीक है, बाकी सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, मैं कोई विचार थोपना नहीं चाहता, मैं न्यूट्रल हूं। मैंने फिल्म नहीं देखी है तो मैं इतनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। मुझे मेरे धर्मों का ज्ञान जरूर है कि भगवान राम की क्या महिमा थी, उनकी अच्छी बातों को अपनाइए। हालांकि उन्होंने घर छोड़ दिया था अपने, तो सारे तो घर छोड़ते नहीं है, ठीक है, तो सारी चीजें सब पे लागू नहीं होती। ठीक है मेरा भाई, तो आज के लिए इतना ही लंबी हो चुकी है वीडियो। अब मैं चलता हूं 10 मिनट। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको मजा आ जाएगा। अब मैंने आज ही खबरों में सुना था कि करनी सेना बोल रही है कि अगर तू निकला तो तेरे पर जूता हमारे पैर का लगेगा। उस पर डायलॉग ही बना दिया। तो सबको अपनी अपनी रोटियां सेकनी है। खुद के घरों में, खुद के समाज में, खुद की कौम में क्या हो रहा है ये किसी को नहीं मालूम करना। सबको अपनी बात ऊपर रखनी है और लोगों के उठाने। अब मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, फिर लैंग्वेज पे आप कहोगे यार ये तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बड़े लंबे समय बाद, 15-20 दिन बाद मैंने ये वीडियो बनाया है, तो अब आपका देखना है क्या प्रतिक्रिया आती है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। आदि पुरुष अगर जिसको भी थोड़ी सी भी जिज्ञासा है ना तो देखने जरूर जाइए क्या ट्रीटमेंट किया है। बाय बाय।